हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम यानी कि सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापक्रम। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे आपसे तो डिग्री सेल्सियस में सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। कहां पर? निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम होता है वह आपका है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दूध से जो दही बनता है, दही जमने की जो प्रक्रिया दूध से होती है वह कौन सी प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया है। दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो शुष्क सेल में कैथोड का जो कार्य करता है वह आपका ग्रेफाइट छड़। ग्रेफाइट छड़ जो है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है कौन से रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है? ऑप्शंस हैं उच्च आयाम, उच्च आवृत्ति, कमजोर स्वर तंतु या निम्न आवृत्ति। सही आंसर क्या होगा? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति होता है जिसके कारण स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डायोप्टर में। किसी लेंस की जो क्षमता है डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा होता है उसमें जो जनरली गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस है? तो आपका हीलियम गैस है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वह आपका कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मानव शरीर में का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन का शरीर में कार्य होता है क्या? तो ऑक्सीजन का परिवहन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है?
जो चंद्रमा से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3.84 लाख किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी तक के बीच की दूरी को, और इस डिस्टेंस को तय करने में प्रकाश को 1.3 सेकंड का समय लगता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो मुख्य रंग होते हैं वह लाल, हरा और नीला होता है। इसको आप लोग आरबीजी से याद रखिएगा। आर से रेड यानी लाल, बी से ग्रीन यानी नीला, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है किसी व्यक्ति को तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया नामक रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो एडल्ट मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य, उसका हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूरज का प्रकाश होता है उसे पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है यह आपका 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं नर और मादा युग्मक के संयोजन को। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? जो मेहंदी हरी होती है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लासोन। लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है हरी मेहंदी में, जिसके कारण वह लाल हो जाती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसका रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे वह आपके वाटरमैन थे। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा तत्व है जिसके कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो आयरन। आयरन के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं इनमें से है? तो हाइड्रोजन क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? जो पक्षी और कीट होते हैं उनके जो पंख होते हैं कैसे होते हैं? तो समवृत्ति होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख समवृत्ति होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वो कौन सा है? कोरोना है, जिसे किरीट भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं आयतन पर, मोलों की संख्या पर, दाब पर या तापमान पर। सही जवाब क्या होगा? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह निर्भर किस पर करती है? तो तापमान पर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर। निम्न में से कौन लौह अयस्क है? निम्न में से आपका जो लौह अयस्क है वो कौन सा है? तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है यह आपका लौह अयस्क है।
वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य गुण प्रभावित होता है वायु के तापमान में परिवर्तन से। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से आपके कौन जो थे पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ भारतीय थे? तो यह डॉक्टर सलीम अली थे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी हैं प्रकाश तरंगे? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ हैं। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होता है, वह किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो विकास का सिद्धांत था यह प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं थॉमसन नियम, न्यूटन नियम, बर्नौली नियम या पास्कल नियम। सही आंसर क्या होगा? तो द्रव चालित ब्रेक जो है कौन से नियम पर कार्य करता है? तो यह आपका पास्कल नियम, पास्कल नियम पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी है यह आपका टांग में, कहां पर? तो टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहां पर किसी वस्तु को रखा जाएगा? तो उसका भार न्यूनतम होगा अगर पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार क्या होगा? न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बारूद बनाने में, बारूद का प्रयोग बम बनाने में होता है। बारूद बनाने में कौन से एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? जब भी ऐसा कंडीशन बनता है कि पानी के एक गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, जाहिर सी बात है, तो पानी के गिलास में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको रट लेना है, पानी का स्तर उतना ही रहेगा जितना जब बर्फ तैर रहा था, जितना पानी का स्तर था उतना ही रहेगा जब बर्फ पिघल जाएगा गिलास में पानी का स्तर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पॉजिट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। घरेलू जो सिलेंडर होता है जिसपे खाना बनता है उसमें एलपीजी होता है, और उस एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वह आपका ब्यूटेन होता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन, किसकी? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होगा? याद रखिएगा, आवर्तकाल T प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट में सरल लोलक की लंबाई, है ना।
तो टी यहाँ पे पूछा है और सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ रहा है, तो यहाँ 4 हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब 4 रूट में से निकलेगा तो क्या आएगा, टी का मान 2, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। आपको सीधे सीधे याद रखना है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? ऑप्शन तना, जड़, पत्तियां या बीज। सही जवाब क्या होगा, तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से, कपास के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? यदि लाल कांच को अधिक टेम्परेचर यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देगा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जो सेलफोन है मोबाइल फोन, इसके आविष्कारक कौन थे? तो मार्टिन कूपर थे। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? जो प्याज लहसुन होता है इसमें एक गंध होती है, कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण गंध होता है? तो सल्फर तत्व की उपस्थिति के कारण। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन हैं चोर, माता पिता, बलात्कारी या सभी। सही आंसर क्या होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का जो प्रयोग होता है यह इन सभी की पहचान के लिए किया जाता है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? जो सर्च इंजन गूगल है इसकी स्थापना अमेरिका में 1998 में किया गया था, गूगल की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।